हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 11th क्लास के बच्चों के साथ। जैसा कि हमने इससे पहले जो है कल वाले डिस्कशंस में हमने बात की थी कि पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, इसको कैसे जो है वो फाइनेंशियल इसके डिफरेंट पावर्स होते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में जो है इट्स ए ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पर्सन्स, इनको डायरेक्टली या तो इलेक्शन से बनाया जाता है, इनडायरेक्टली बनाया जाता है। तो जैसे भी बनाया जाता है मींस इसमें इट इज अ बाई-कैमरल लेजिस्लेचर इन आवर इंडिया एंड दैट बाई-कैमरल that consists of Lok Sabha, Rajya Sabha, and there is a role of president too, means president of India along with the Lok Sabha and Rajya Sabha makes the parliament, and parliament have certain function to perform. Means they are representatives and they are responsible for making laws. They are answerable, those persons which execute, means the Council of Ministers, the Council of State Ministers. We have classified the different types of councils of the ministers, means minister, cabinet minister, deputy minister, or state minister, means we have discussed them in detail. So now we will discuss the powers of the parliament. Now once they are elected, they are responsible for making law, they are responsible for implementing law, they have so many functions to perform. We have discussed its legislative function yesterday. Today we will discuss about the other functions, means now we will discuss the financial powers, because this parliament has so many powers. So today we will discuss first the financial power. Financial powers of the parliament. तो इट इज सेकंड। तो इसमें जो है बजट को लेके जो है फाइनेंस के सारे जो भी हैं, बजट का बनाना, बजट को पेश करना, बजट में क्या क्या इंक्लूड होता है, इट्स ए पावर ऑफ पार्लियामेंट दैट इट पासेस द बजट। नंबर 1, पार्लियामेंट जो है इट पास द बजट, इट पास द बजट। तो जब पास करते हैं बजट, तो इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स द फाइनेंस मिनिस्टर on behalf of the president can present a budget in the parliament, and the members of the parliament discuss the budget. हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में जो है बजट को पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, और उस पर बात होती है। फिर जो है नेक्स्ट स्टेप, जब तो बात होती है, फिर वो बजट में क्या क्या होना लाजमी है और क्या क्या रखा जाता है, क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या उन फार्मेट कैसे रखा जाता है, हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नो टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द पीपुल्स और ऑन द गवर्नमेंट। ना ही सिटीजन के ऊपर, ना ही गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी टैक्स को इम्पोज नहीं किया जाता unless and until without the approval of the parliament. Means whenever tax has to be imposed. जब नए बजट में किसी टैक्स का लागू करना है, this cannot be imposed without the approval of the parliament. Parliament means the members, इसको डिस्कस किया जाता है, and all those members जो इसमें लेते हैं, तो उनका कहीं न कहीं अप्रूवल चाहे, उसके बाद ही टैक्स को इम्पोज किया जाता है। नो टैक्स इज इम्पोज्ड विदाउट द अप्रूवल। तो जब तक अप्रूवल नहीं होगा, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट,
तो पार्लियामेंट जब तक इसका अप्रूवल नहीं दे तो टैक्स नहीं किया जा सकता है। नाइदर एनी एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, ना ही को जो है किसी ये जो है एक्सपेंडिचर या कोई करे कि जो मिनिस्टर्स वगैरह जो भी इसके एग्जीक्यूटिव्स है कि वो विदाउट अप्रूवल के इसमें खर्चा नाइदर ना ही वो उसको टैक्स इंपोज कर सकते और ना ही इस पैसे का खर्च कर सकते। मींस कहीं भी उनको इसका एक्सपेंडिचर करना हो तो इट मींस कहीं न कहीं दे हैव टू ब्रिंग उनको सैंक्शन लानी है पार्लियामेंट से। विदाउट दिस सैंक्शन it must be sanctioned by the parliament. After that they can make the expenditure of any fund. Means जो भी फंड का एक्सपेंडिचर करना है, जो भी कहीं इसका लगाना है तो उसका सैंक्शन लानी है पार्लियामेंट से, अप्रूवल लाना है पार्लियामेंट से। आफ्टर दैट इट कैन बी द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट फंड इज मेड। फिर नेक्स्ट जो है जो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी, इसके पास अथॉरिटी नहीं है। गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी टू मेक एनी चेंज इन एनी अमाउंट ऑन इट्स ओन मीन्स उनका जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो इससे डील करते हैं, कहीं वो अपने मन से अपनी विल से कहीं इसमें चेंजिंग नहीं ला सकते। जो पार्लियामेंट में पास हुआ, जो पार्लियामेंट का सैंक्शन है, जो अप्रूवल है, विदाउट दैट मींस नो वन कैन मेक एनी चेंज इन एनी अमाउंट। कोई भी केस है, कोई ना उसमें बढ़ोतरी ना घटा सकता है ना उसको बढ़ा सकता है, अपनी विल से कोई भी इसको नहीं कर सकता है। जो भी करना है इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय दिस पार्लियामेंट। तो नेक्स्ट जो है वंस बजट जो है पेश किया गया, इट इज डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, तो इट इज क्रिटिसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट। जब भी फंड्स को बजट पेश किया जाता है तो उस पर बहस होता है। मींस वो डिफरेंट जो अलग अलग किस्म के डिपार्टमेंट से उनका अलॉटमेंट होता है, उनके लिए बजट रखा जाता है, तो दैट इज क्रिटिसाइज्ड बाय द parliamentarians, the members who discuss on the issue, various issues regarding different departments, वो इसको करते हैं और they can criticize the budget। आम जो है वो इसको इवन कहीं उन दिनों जब बजट को पास किया जाता है तो आम एक कॉमन आदमी से भी व्यूज लिए जाते हैं रिगार्डिंग द बजट की इसमें कैसे है ये जो था। फिर जो है अगर इसमें एक्सपेंडिचर या एडुकेसी क्या इसमें ज्यादती है, कमी है, तो एक कमेटी इज फ्रेम्ड फॉर दैट। इसके अलावा सारे जो है इसके साथ डील नहीं कर सकते। एक कमेटी इज फ्रेम्ड फॉर द एडुकेसी ऑफ द बजट। इफ they like to make, they like to conduct an inquiry, a separate committee is framed for that purpose। मींस इसके अलावा और कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। फिर जो है नेक्स्ट हम ये हमारे फाइनेंशियल पावर थे, तो अब हम जुडिशरी पावर्स की पार्लियामेंट के हैं। जुडिशरी पावर, जुडिशरी पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो थर्ड है जुडिशरी पावर्स, जैसे हमारे गवर्नमेंट के 3 आर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर है, फिर एग्जीक्यूटिव्स हैं एंड जुडिशरी है। जुडिशरी इज ए सेपरेट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, बट हियर certain powers are given to the Parliament of India, means they can perform the duties of judiciary too। जहाँ कहीं पे कोर्ट जो है वो इट इज सेपरेट, जुडिशरी हमारी जो है इट इज सेपरेट ऑर्गन। एक हमारी डेमोक्रेसी में हमारी गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं इट इज वन ऑफ द ऑर्गन, लेकिन कहीं न कहीं पार्लियामेंट का भी जो है पार्लियामेंट भी इसके लिए कर सकती है। पार्लियामेंट जो है ये
पार्लियामेंट का नंबर जुडिशरी पावर जो है कि ये पार्लियामेंट जो है जजेस इट कैन रिमूव द जजेस ऑफ द हायर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट व्हेरेवर इट इज नीडेड, या कहीं उनमें इनकैपेबिलिटी हो तो वो इनको निकाल सकते हैं, मींस इनसे निकाल सकते हैं। फिर जुडिशरी पावर ऑफ द पार्लियामेंट, if a document is passed in a parliament and they can remove the president and vice president, means इनके पावर है जब impeachment of the president, once president is not is incompetent, is not fully competent to perform his duties, he is incapable, जब वो इसको निभा नहीं सकता या उसमें वो इनकेपेबल है, उसमें कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो एक पास करते हैं मेमोरेंडम पार्लियामेंट में एंड दे कैन इम्पीच, वो उसको निकाल सकते हैं। अब हम पावर जो है अमेंडमेंट पावर्स भी कुछ है। आप इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया देयर इज अ प्रोविजन इन आर्टिकल 368 that parliament can make amendments in the constitution wherever it is necessary, means कहीं पे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आइन में तरमीम करने की जरूरत है, कहीं अमेंडमेंट की जरूरत है, तो वो जो पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 जो है वो प्रोवाइड, उसमें जो है वेस्ट करता है पावर्स पार्लियामेंट को कि वो कहीं भी wherever it is necessary they can make amendments in the constitution, और वो जो the amendments can be made only when a proposal is passed by absolute majority or 2/3 in the parliament, ये majority absolute majority हो या 2/3 majority के साथ when it is passed in a parliament, means in both the houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, when they pass this bill by the absolute majority, that is 2/3 of the majority, they can make the amendment. Otherwise, without passing in the parliament, they cannot make amendments. If there is provision, but वो तभी कर सकते हैं जब उन्हें बिल पास करते हो पार्लियामेंट में। अगर उन्हें बिल पास कर दिया, बिल पास करने के बाद जो है वो किसी आइन में तरमीम कर सकते हैं। फिर जो है इसमें इलेक्टोरल पावर्स भी हैं, हमारी पार्लियामेंट को जो है इलेक्टोरल पावर्स भी हैं, इलेक्टोरल पावर्स मींस वो वोट भी दे सकते हैं, मींस जब भी अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो दोनों बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट along with the state legislative assemblies they can make participation in the voter because they are the electoral college, once they are representative of the country, they are elected by the direct election process। now अब जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पे काम करेंगे एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ दिस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो जो है वो करेंगे अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड लास्ट पे जो है वो ये कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव, जैसे मैंने हमने बात की कि हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, और पार्लियामेंट का फंक्शन है कि दे कैन कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, मींस द मिनिस्टर्स एंड द डिप्टी मिनिस्टर्स और जो स्टेट्स मिनिस्टर्स हैं, वंस दे आर अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और वो जो है स्टेट मिनिस्टर, जब उनको किया जाता है मतलब उसके करने वो मिनिस्टर बनने के बाद मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रहते हैं। वंस there is a meeting in the parliament means they have to attend। इसका मतलब है अगर कहीं पे वो जो है पार्लियामेंट से निकल जाते हैं और कहीं न कहीं वो काम जो है एग्जीक्यूटिव्स का करते हैं, जो मिनिस्टर बना he is the wholly and solely responsible for his department, he is head of the
head of the department. He can implement all those laws and policies which are made by the parliamentarians. जो उधर बने या उसने खुद बनाए या तो पार्लियामेंट में कोई जो पॉलिसीज हुई, लॉज पास हुए तो उनको इम्प्लीमेंट कराना उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट का है। फिर उसके आगे जो है वो कुछ जो ऑन द बेसिस ऑफ मींस ऑफिसर्स या छोटे मुलाजिम भी जो है वो इसमें जो भी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जिसकी सिलेक्शन हुआ है विच इज रिलेटेड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, तो उसके साथ कहीं ना कहीं जो है वो इट इज अ फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट कि दे कैन कंट्रोल ऑल ओवर। या तो वो कहीं अपनी मर्जी से ऐसे करते, ऐसा नहीं है। फिर पार्लियामेंट कैन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है सपोज देयर इज ए कंफ्लिक्ट, वहां पे कहीं पे कंफ्लिक्ट है, कहीं पे अच्छी कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई किसी इवेंट पे कोई प्रॉब्लम है, तो दिस पार्लियामेंट कैन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। फिर जो है थ्रू एडजॉर्नमेंट मोशन में वो उनको बोल सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा है, ये है, मींस कहीं पे प्रॉब्लम है, वहाँ उस इवेंट में ऐसा करना था, तो उनकी अटेंशन को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर जो है पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चन टू द मिनिस्टर्स एंड दे मस्ट गिव द satisfactory responses. Suppose they are answerable, वो जो है हमारे मिनिस्टर्स वगैरह जो भी हैं वो पार्लियामेंट से बने हुए हैं और उनको पार्लियामेंट के सामने आंसरेबल बनना है, अकाउंटेबल बनना है। Once question is asked during the assembly session, the question there is a question time, question का पीरियड वो जो है एक टाइम होता है जहाँ पे तमाम मिनिस्टर्स वो जो मेंबर्स हैं वो उनको टाइम दिया जाता है कि वो क्वेश्चन आवर्स होते हैं इसमें, तो वो ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर्स दे कैन आस्क क्वेश्चन, द मेंबर्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चन टू द मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स मस्ट give a satisfactory response to the questionnaire. Means any legislative member, any parliament member who is in opposition or is not involved in the government, if we like to ask some question to the ministers or to the implementing authorities, what is wrong, what is right, means the ministers must be answerable to, they must give a satisfactory response to those. Means it's a duty of the parliament कि वो ऐसा कराते हैं ड्यूरिंग द। फिर जो दोबारा आ गया कि वो जो है वो जो बजट का दोबारा जो बजट पेश हुआ उस पर डिस्कशंस हुई, तो डिस्कशंस होने में वो दोबारा से जो है वो उन पे एतराज करते हैं, कोई ऐसा होता है मींस दे क्रिटिसाइज, द पार्लियामेंट कैन क्रिटिसाइज ऑन बजट्स on budget. Once there is discussion on budget in the parliament, all the members criticize the budget. What is wrong, what is right in that very discussions. तो उस पे जो है वो उस पे क्या करते हैं वो उनसे पूछते हैं और वो आंसरेबल होते हैं। तो ये जो थे कुछ रूल थे, कुछ पावर्स थे पार्लियामेंट के जो आप समझ गए होंगे। हमने इसको डिटेल में बात की तो आप समझ गए होंगे, तो थैंक्स।